चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ईरान इजराइल जंग में फंसे हरियाणा के दो भाई इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच सोनीपत के दो भाई अमित मलिक और अनिल मलिक कतर में फंस गए हैं। दोनों समुद्र के बीच ऑयल रिग पर काम करते हैं, जहां 18,000 फीट नीचे से गैस और तेल निकाला जाता है। 27 फरवरी को कतर पहुंचने के बाद हालात बिगड़ गए। बमबारी शुरू होने पर अमित को हेलीकॉप्टर से दोहा की सनैया सिटी भेजा गया, जबकि अनिल को दुबई शिफ्ट किया गया। अमित ने बताया कि होटल के ऊपर से मिसाइलें गुजरती दिखीं और डिफेंस सिस्टम ने एक मिसाइल को हवा में नष्ट किया। सामने अमेरिकी बेस होने से खतरा और बढ़ता गया, जिससे दोनों परिवार चिंतित हैं। दोहा कतर में देर रात ईरान का मिसाइल अटैक। रोहतक के गांव मायना के सुरेंद्र उर्फ काला मायना ने दोहा से वीडियो साझा कर बताया कि देर रात करीब 2 बजे ईरान ने कतर स्थित अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल हमला किया। हमले की आवाजें दूर तक सुनाई दीं और आसमान में फाइटर जेट ऑफ मिसाइलों की हलचल देखी गई। रास लफान औद्योगिक क्षेत्र, जहां कतर LNG का बड़ा गैस प्लांट है, उसे भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल रहा। हालांकि आधिकारिक स्तर पर नुकसान का आकलन जारी है, लेकिन पूरी रात सुरक्षा एजेंसियां सतर्क रहीं और एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय रहा। असम के शिवसागर की कमान संभालेंगी सुनीता दुग्गल। सिरसा की पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल को असम विधानसभा चुनाव में अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। भाजपा संगठन ने उन्हें असम के शिवसागर और चराईदेव जिलों में चुनाव प्रचार का दायित्व दिया है। वह शिवसागर, अमगुरी, नजीरा, थौवरा और महमोरा विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसंपर्क करेंगी। साथ ही स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों में चुनावी रणनीति भी तय करेंगी। हरियाणा भाजपा की ओर से अन्य नेताओं को भी असम में प्रचार के लिए भेजा गया है। पार्टी नेतृत्व को उम्मीद है कि उनके अनुभव से संगठन को मजबूती मिलेगी। करनाल में मकान पर पुलिस की रेड। करनाल के सेक्टर 32-33 थाना पुलिस ने फुसगढ़ ट्रीटमेंट प्लांट के पास एक मकान में छापा मारकर नकली शराब के बड़े खेल का खुलासा किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि महंगी ब्रांड की खाली बोतलों में सस्ती शराब भरकर बाजार में बेची जा रही है। मौके से 90 पेटियां बरामद हुईं, जिनमें 45 भरी और 45 खाली बोतलें थीं। आरोपी फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। जांच में सामने आया कि बोतलों पर महंगे लेबल लगाकर उपभोक्ताओं को गुमराह किया जा रहा था। पुलिस नेटवर्क की जांच कर रही है और इसे स्वास्थ्य व कानून दोनों के लिए गंभीर खतरा मान रही है। हरियाणा बजट में सीएम सैनी ने पढ़ी शायरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वित्त मंत्री के रूप में वर्ष 2026-27 का 2,23,658 करोड़ का बजट पेश किया। करीब 3 घंटे 10 मिनट के भाषण में उन्होंने गुरु नानक देव, संत रविदास और कबीरदास के दोहे उद्धृत किए। केसरिया पगड़ी में पहुंचे सीएम ने किरत कर, नाम जप, वंड छक का संदेश देते हुए सामाजिक समरसता पर जोर दिया। भाषण के दौरान सत्ता पक्ष के विधायक उत्साहित नजर आए और मेज थपथपाकर समर्थन जताया। अंत में हिंदी कवि यश मालवीय की पंक्तियां पढ़कर उन्होंने बजट को विकास और विश्वास का दस्तावेज बताया। नूह में खामेनेई की मौत पर निकाला कैंडल मार्च। नूह में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत की खबरों के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। यह मार्च नए बस अड्डे से शुरू होकर खेडला मोड़ स्थित शहीदी पार्क तक पहुंचा। बड़ी संख्या में युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पोस्टर व मोमबत्तियां लेकर शांतिपूर्ण ढंग से विरोध दर्ज कराया। वक्ताओं ने कहा कि उनका उद्देश्य टकराव नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी भावनाएं व्यक्त करना है। कार्यक्रम प्रशासन की निगरानी में शांतिपूर्वक संपन्न हुआ और लोगों ने एकता व इंसानियत का संदेश दिया। फतेहाबाद पहुंचे जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला। जननायक जनता पार्टी के युवा प्रदेशाध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला फतेहाबाद पहुंचे और 13 मार्च को हांसी में होने वाले जनचेतना दिवस कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। यह आयोजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के जन्मदिन पर होगा। जाट धर्मशाला के पास हुई बैठक में जिला पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गईं। दिग्विजय ने अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि फतेहाबाद का चौटाला परिवार से विशेष लगाव रहा है, इसलिए जिले से सैकड़ों कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल होंगे। चंडीगढ़ में जहरीली गैस के 12 बम ब्लास्ट की धमकी। चंडीगढ़ में पोस्ट ऑफिस और पासपोर्ट कार्यालय को ईमेल के जरिए 12 जहरीले बम धमाकों की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने दफ्तर खाली करवाकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम ने करीब 1.5 घंटे तक जांच की। इस दौरान लोगों की आवाजाही रोक दी गई। जांच में कोई विस्फोटक नहीं मिला, जिसके बाद कामकाज बहाल कर दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर ईमेल के स्रोत की पड़ताल शुरू कर दी और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं।
सोनीपत में अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का पर्दाफाश। सोनीपत साइबर थाना पुलिस ने ऑनलाइन ब्लॉक ट्रेडिंग और आईपीओ निवेश के नाम पर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस आयुक्त ममता सिंह के नेतृत्व में अहमदाबाद, अलवर और जयपुर में छापेमारी कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने सेक्टर 8 निवासी गुलशन को SBI सिक्योरिटीज नामक फर्जी व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर 56 लाख से अधिक की ठगी की। रिचर्ड मेदोंचा और सरोज नाम से फर्जी पहचान बनाकर भारी मुनाफे का लालच दिया गया। पुलिस डिजिटल साक्ष्य जुटाकर नेटवर्क की गहन जांच कर रही है। वेबसाइट पर खुद भी गणना का फॉर्म भर सकेंगे लोग। फतेहाबाद में जनगणना 2027 पहली बार पूरी तरह डिजिटल प्रणाली से होगी। डीसी डॉक्टर विवेक भारती ने बताया कि 16 से 30 अप्रैल तक नागरिकों को सेल्फ एन्यूमरेशन का विकल्प मिलेगा, जिससे वे ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। पहले चरण में 1 से 30 मई तक मकानों की गणना और दूसरे चरण में फरवरी 2027 में जनसंख्या गणना होगी। जानकारी सबमिट करने पर SMS व ईमेल से यूनिक ID जारी होगी, जिसका सत्यापन गणनाकर्मी करेंगे। इससे समय की बचत और आंकड़ों की सटीकता बढ़ेगी। हांसी में अवैध शराब बनाता युवक गिरफ्तार। हांसी के धर्मखेड़ी गांव में पुलिस ने अवैध शराब बनाने की तैयारी का भंडाफोड़ करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया। बास थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि मोनू नामक युवक अपने मकान के आंगन में प्लास्टिक कनस्तरों में लाहन रखकर शराब तैयार कर रहा है। सुबह करीब 8:15 पर दबिश देकर पुलिस ने 3 प्लास्टिक पीपों से 45 लीटर लाहन बरामद की। बरामद सामग्री को सील कर कब्जे में लिया गया और आरोपी व गवाहों के हस्ताक्षर भी करवाए गए। आरोपी के खिलाफ हरियाणा आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। डबवाली के पेड़ कटाई मामले में चौकीदार को नोटिस। सिरसा जिले के कालुआना जलघर में 31 हरे पेड़ काटे जाने का मामला फिर चर्चा में है। ADC की जांच रिपोर्ट में शिकायतकर्ता चौकीदार दूनी राम को ही आरोपी ठहराया गया है। रिपोर्ट में जलघर के चौकीदार जगराज सिंह और पंप ऑपरेटर सतीश कुमार को भी जिम्मेदार माना गया, जबकि जेई दीपक को अप्रत्यक्ष आरोपी बताया गया। रिपोर्ट के आधार पर विभाग ने संबंधित कर्मचारियों को नोटिस जारी कर 5 दिन में जवाब मांगा है। साथ ही पेड़ों के नुकसान की भरपाई और विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई है। मामला ग्रीवांस मीटिंग में भी प्रमुखता से उठा था। कैथल पुलिस ने होली पर बढ़ाई सुरक्षा। होली के मद्देनजर कैथल पुलिस ने जिले भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। पिहोवा चौक, विश्वकर्मा चौक और सर छोटू राम चौक सहित प्रमुख स्थानों पर पुलिस बल तैनात कर वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। बाहर से आने वाले वाहनों की विशेष निगरानी की जा रही है और संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश हैं। पुलिस सोशल मीडिया पर भी नजर बनाए हुए है, ताकि किसी भी अफवाह या वायरल वीडियो पर तुरंत संज्ञान लिया जा सके। अधिकारियों का कहना है कि त्योहार शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में मनाया जाए, इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। कैथल में अज्ञात कार ड्राइवर पर FIR। कैथल के खनौरी रोड पर गांव गढ़ी पाडला के पास हुए सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत के बाद पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। रविवार देर रात एक तेज रफ्तार कार ने 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी थी, जिसमें 3 युवक घायल हुए। नागरिक अस्पताल में जांच के बाद 2 को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि 1 का इलाज जारी है। मृतक मजदूरी का काम करते थे और रात में घर लौट रहे थे। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है। भिवानी के मसानी माता मंदिर में भक्त प्रहलाद विराजमान। भिवानी जिले के लोहारू स्थित मसानी माता मंदिर में होली पर्व के अवसर पर भक्त प्रहलाद को विधिवत विराजमान किया गया। परंपरा के अनुसार मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के साथ होलिका दहन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सुबह से ही महिलाओं और बच्चों की लंबी कतारें लगी रहीं। मंदिर परिसर को आकर्षक सजावट से सजाया गया, जिससे माहौल भक्तिमय बना रहा। प्रबंधन समिति के संरक्षक बजरंग लाल शर्मा ने बताया कि शुभ मुहूर्त में देर रात होलिका दहन किया जाएगा। श्रद्धालु आस्था के साथ पर्व की तैयारियों में जुटे हैं।